हेलो दोस्त, कैसे हैं? मानते होंगे ठीक ही होगा। एक कारोबारी होता है और 15 साल उसको शादी के होता है और 15 साल के अंदर मात्र 2 बेटी पैदा होती है। उसकी पत्नी चाहती है कि एक लड़का पैदा हो जाए तो परिवार बन जाएगा। तो ये बात पत्नी है अपने पति से लगातार कहती रहती है, लेकिन अपने बिजनेस में, अपने धंधा में बिजी रहने के कारण वो आदमी है इस बात को गौर नहीं करती है। बहुत दिन के बाद जब कहते कहते जब पत्नी थक गई तो पत्नी बोली कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं या किसी प्रकार का कोई तकनीक अपनाओ जिससे एक लड़का पैदा हो जाए और उसके बाद अपना परिवार की परवरिश अच्छा से होगा। तो इसी प्रकार के मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ और मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला आपके प्रति बुलंद रहे। तो इसी प्रकार के मैं एक घटना सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िला का एक छोटा सा कटघर थाना है। उसी कटघर थाने के अंदर एक छोटा सा मोहल्ला है। उसी मोहल्ले में एक कारोबारी रहते हैं, उसकी पत्नी है जिसका नाम तन्नू है, कारोबारी है जिसका नाम है अनिल चौधरी। 15 बरस शादी के होते हैं लेकिन उसके पास 2 लड़की ही होती है। एक लड़की है 13 साल की और एक है 10 साल की। उसके बाद तन्नू जो उसकी पत्नी है वो बार बार दबाव दे रही है कि एक लड़का पैदा करो, चाहे डॉक्टर के परामर्श से हो, चाहे जैसे हो, या किसी की गोद लेके हो। इस बात को अनिल चौधरी जो उसका पति है वो उतना एक्शन नहीं लेता है। तो इसी प्रकार से घटना है। इसमें 2 आदमी की जान चली जाती है और जो मर्डर करने के लिए आता है वो भी मर्डर हो जाता है। तो बाद ये कहानी दरअसल शुरुआत होती है ये 1 साल पहले से। तनु जो है उसकी पत्नी अपने आसपास की महिला से बराबर बात करती है और वो तनु जो है बराबर उदास रहती थी। यही उदास रहने के कारण पड़ोसी की एक महिला जो है, जो उसको सास या कुछ लगती है, वही बोली कि क्या बात है। तो वही तनु बोली कि 2 लड़की मेरे पास है ही और एक लड़का हम चाह रहे हैं। तो बगल के पड़ोसी के जो एक औरत है वो सुझाव दिया कि इसे बालाजी का एक दरबार लगता है हर शनिवार के शनिवार, वहाँ चले जाओ और तुम मन्नतें मांगो, ज़रूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरा होगी। तो इसी प्रकार से वो औरत जो है बाबा जी के दरबार में चली जाती है और लगातार मतलब जाती आती रहती है। और लगातार जाने आने से जो दरबार जो लगता है उसका तांत्रिक है कन्हैया और उसके पास एक चेला है प्रमोद गुप्ता। तो अनिल चौधरी के बारे में बताते हैं और तन्नू है उससे मतलब बेहद इतना नज़दीकी आ जाती है कि दोनों में संबंध शुरू हो जाते हैं। और उससे पहले तन्नू को है अपने मुँह बोला भाई जो है उससे भी प्रेम प्रसंग था और अपने भाई से भी बोला था कि मेरे को एक लड़का पैदा कर दो और मेरी परिवार सेटलमेंट हो जाएगा। तो वो लोग भी संबंध बनाते हैं और तांत्रिक है वो भी संबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार से वो ऐसे संबंध बनाते बनाते बोले कि कुछ रील्स भी बनाया जाए, सोशल मीडिया पे एक्टिव होगा और वायरल हो जाएंगे तो इससे तो पैसा भी आएगा। तो ये बात जो तन्नू का जो मुँह बोला भाई है उसको भी पसंद आ जाता है और रील बनाते बनाते एक रील ऐसा है जो कि वायरल खूब हो जाता है। इतना वायरल होता है कि एक दिन उसके पति जो अनिल चौधरी है उसके पास ही वो वीडियो आ जाता है। वीडियो देख के तन्नू को बोलते हैं अनिल चौधरी, ये तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हो। जो मुँह बोला भाई है उससे के साथ तुम्हारा गैर संबंध है, ये हमको पसंद नहीं है और हमको अच्छा नहीं लगता है। उससे बोलना बतियाना और रील्स बनाना छोड़ दो।
तो इसी प्रकार से जब कारोबारी एनी टाइम अपने घर पे नहीं रहता है, मार्केट में सामान वामान के लिए चले जाता है, तो इसी प्रकार से है तन्नू है कन्हैया को फ़ोन करती है, तुम आ जाओ। वो तो हर समय मौके की तलाश में रहता है कि अनिल चौधरी जब घर से चला जाएगा तो हम उसके पास जाएंगे और संबंध बनाएंगे, क्योंकि तन्नू तो एनी टाइम है अपने को निछावर कर दिया है। तो इसी प्रकार से लगातार सिलसिला चलते रहता है। और एक दिन जो है जो तांत्रिक जो है कन्हैया, उसके दिमाग में कुछ गलत बातें आ जाती है। वो तन्नू को परामर्श देती है कि तुम ऐसे काम करो कि तुम उसके सदा के लिए रास्ते से हटा दो और हम दोनों शादी कर लेंगे और बच्चा पैदा तो हो ही जाएगा, लड़का पैदा हो ही जाएगा। इसके बाद जो करोड़ों की संपत्ति है हमारे तुम्हारे नाम का हो जाएगा। जैसे ही कहता है 4-5 दिन के बाद तन्नू उसको इस बात के लिए यस बोल देती है, मतलब हाँ बोल देती है। लेकिन ये नहीं समझ में आती है तन्नू को कि इस घटना को अंजाम कैसे दिया जाएगा। तो दोनों आपस में विचारते हैं। ये 23-24 जुलाई की बात है 2024 का। तन्नू की तरफ से हरी झंडी मिल ही गई थी। तो कन्हैया और उसका जो एक चेला है अमोद गुप्ता और मोहित, कन्हैया नहीं जाते हैं लेकिन मोहित और प्रमोद गुप्ता उसके घर में जाते हैं। और जिस दिन ये घटना होती है उस दिन 8:30 बजे जब खाना खाते हैं अनिल चौधरी, तो तन्नू है उसके खाना खाने में कुछ नशीली पदार्थ डाल देता है, जिससे वो खाते ही पूरा मतलब नशे में धुल जाता है, यानी कि नींद में सो जाता है। सोने के बाद करीब 12-1 बजे रात की बात है। दरवाज़ा तो चारों तरफ से खुला था ही। दरवाज़ा खुला रहने के कारण मोहित और अमोद गुप्ता मतलब आते हैं और सोचते हैं कि इसे मरना तो है ही। तो आते हैं और कलेजा पे सवार होके इतना ताबड़तोड़ उसको छुरा मारते हैं कि वो मौके से ही फरार हो मतलब पूरा मतलब डेड कर जाते हैं। उसके बाद उसकी औरत जो तन्नू है वो और उसकी बड़ी वाली लड़की है सो, दोनों मतलब जोर जोर से रोने लगती है ताकि आसपास के आदमी आ सके। और जब तक कोई आदमी नहीं जाता है नज़दीक में तब तक मतलब वो लोग रोते रहते हैं। और रोते रोते इतना बुरा हाल होता है कि तन्नू और उसकी बड़ी वाली लड़की बेहोश हो जाती है। छोटी वाली लड़की है वो भी रो रही थी। और इसी बीच में सवेरे 6 बजे पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस आता है। रो के इतना बुरा हाल था कि वो लोग बोलने बतियाने के लायक नहीं था। और दरअसल पुलिस इस हालत में कुछ पूछताछ भी नहीं कर सकती है। उसकी छोटी वाली जो लड़की है उससे मतलब प्यार से मतलब अच्छा तरीक़ा से मतलब पुलिस वाले जब पूछना शुरू किए तो बोले कि अमोद गुप्ता है और मोहित जो है वही आए थे और वही ऐसा अंजाम दिए हैं। और मोहित जो है वो लगातार मतलब वार करने से तुरंत मर जाता है। उसके बाद अमोद गुप्ता मतलब वो भी छुरा चलाता है। और छुरा चलाने के बाद उसके बचाव के लिए उसकी बेटी गई तो उसके ही शरीर पर वार करना चाहा, लेकिन उसके वार नहीं हुआ और उसके अपने हाथ के नस में लग गया। प्रमोद गुप्ता जब भागने की कोशिश की तो उसके नस कटा हुआ था और जाते जाते रास्ते में कहीं बेहोश होकर गिर गया। और किसी आदमी ने देखा तो उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और डॉक्टर ने जैसे ही ट्रीटमेंट करने के लिए चला तो उसको मृत घोषित कर दिया। तो फिर जैसे ही उस नज़दीकी जो कटघर थाने के अंतर्गत जो पुलिस एसओ है वो आते हैं, वो मामले की मतलब डिसीजन लेते हैं। और उसके बाद मोहित को मतलब हिरासत में लेके पूछताछ करते हैं तो पता चलता है इसे इस घटना के सुनाने का उद्देश्य यही है कि देखिए जो झूठ के बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते हैं।
और एक लड़का की चाहत में लड़की जो औरत उसकी थी अपने पति को मर्डर करवा दिया। और सवाल यह बनता है कि उस औरत और उस लड़की को आखिर परवरिश कौन करेगा। अब देखिए, एक छोटी सी गलती के कारण 2 आदमी डेथ हो जाते हैं और उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे पड़ जाते हैं और कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो इस घटना के सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, और कोई भी आदमी कोई लालच में नहीं पड़े, यही हमको बताना है, जताना है। चलते हैं कल फिर हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।